भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह श्री राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। जहां वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी और पूजा पाठ बंद करवा दिए थे। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजित हैं। पिता के वध का बदला लेना चाहता था भीमा। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे के अत्याचारों और उसके संहार की एक कथा है। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है। भीमा जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे इस बात का पता लगा। बदले की भावना में वह जलने लगा और अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण किया। उसे पता था कि राम से युद्ध कर जीतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। इसके बाद भीमा अपनी असुर शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवता गण भी त्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। महादेव ने यही दिलाई देवताओं को मुक्ति। भगवान शिव ने देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराने का वादा किया और स्वयं उसका संहार करने का निर्णय लिया। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की यह अर्जी भी मान ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। अधिकतर मंदिरों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है, परंतु श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 के आसपास सीढ़ियों को उतरना पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह के सामने नंदी महाराज एवं कच्छप देव विराजमान हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति है और दाईं ओर भगवान के रक्षक श्री काल भैरव की मूर्ति है। शिवलिंग में एक ऊर्ध्वाधर छेद है। इसके 2 भाग हैं, एक ओर शिव और दूसरी ओर शक्ति। मंदिर के सामने की ओर देवी पार्वती की मूर्ति है। मंदिर की दक्षिण दीवार पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है। पश्चिम में हनुमान की मूर्ति है और उत्तर में श्री महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। सभा मंडल के सामने शनि का मंदिर है। शनि मंदिर के समीप एक पत्थर की दीप शिखा है। मंदिर की दीवारों पर ऋषि मुनि की मूर्तियां हैं। 1212 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर के सामने असेंबली हॉल 1962 में बनकर तैयार हुआ था। मराठी शासकों द्वारा भीमा शंकर की पूजा करने की
परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चली आ रही है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के ही आसपास श्री राम मंदिर, गुप्त भीमशंकर, श्री हनुमान मंदिर, भीमा नदी, उद्यम, बॉम्बे पॉइंट, नागफनी पॉइंट जैसे धार्मिक एवं मनोरंजक स्थानों का भी आनंद लिया जा सकता है। ट्रैकिंग का आनंद लेने के लिए भक्तों को मानसून के दौरान बचने की सलाह दी जाती है, परंतु इसके विपरीत प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने के लिए मानसून ही सबसे उपयुक्त समय है। निकटतम शहर मंचर से भीमाशंकर पहुंचने के लिए प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल में एक बस की व्यवस्था है। शाम को अंतिम बस 7 बजे आती है। बस का यह समय स्थानीय व्यवस्थाओं के अनुरूप बदला भी जा सकता है। श्री भीमाशंकर मंदिर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये थी बाबा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।